द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों की सोच और अमीर बनने का नया नजरिया। हर किसी का सपना होता है पैसे कमाना, लेकिन सवाल यह है कि जब पैसा हमारे पास हो तो क्या हम उसे सही तरीके से संभाल पाते हैं? क्या पैसा हमारी जिंदगी बेहतर बनाता है या इसे और मुश्किलों से भर देता है? जरा सोचिए, क्या पैसा कमाना ही सब कुछ है, या असली कमाई तब होती है जब हम पैसा संभालना और सही दिशा में लगाना सीख जाएं? राजेश की कहानी। राजेश एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। उसका सपना था कि वो एक दिन इतना पैसा कमाए कि न केवल अपनी जिंदगी बेहतर कर सके, बल्कि अपने परिवार को भी हर वो खुशी दे सके जो अब तक उसकी पहुंच से बाहर थी। मेहनत और लगन से उसने एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां उसकी कमाई बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली बात यह है कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं है, यह एक सोच है। अगर आपकी सोच सही है तो पैसा आपके लिए काम करेगा, और अगर आपकी सोच गलत है तो पैसा आपको खुद पर हावी कर लेगा। पैसा आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस आपकी सोच पर निर्भर करती है, न कि आपके बैंक बैलेंस पर। सोचिए, आप 10 करोड़ की लॉटरी जीत जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना? लेकिन रिसर्च ये कहती है कि 70% लोग जो लॉटरी जीतते हैं कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास था, लेकिन उसे संभालने की सोच नहीं थी। राजेश ने भी शुरुआत में यही गलती की। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसकी खर्च करने की आदतें और फाइनेंशियल डिसीजंस उतने ही खराब थे। उसने महंगी गाड़ियां खरीदी, दोस्तों के साथ अननेसेसरी पार्टियां की और बिना सोचे समझे निवेश कर दिया। नतीजा, कुछ सालों में वो फिर से आर्थिक परेशानियों में फंस गया। एक दिन उसके बॉस ने उसे समझाया, राजेश, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना मुश्किल। पैसा एक टूल है, अगर इसे वाइजली इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। ये सुनकर राजेश के सोचने का नजरिया बदल गया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का 8 हिस्सा आपकी सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि आपके टेक्निकल नॉलेज पर। एक उदाहरण, वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी सिंपल है? वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले खरीदा था। उनकी सक्सेस का राज सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने पैसा कमाया, बल्कि ये है कि उन्होंने पैसा संभालना सीखा। यही माइंडसेट हर इंसान को सीखने की जरूरत है। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन अगर इसे संभाला ना जाए तो यही पैसा आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है, न कि आपको स्ट्रेस देने के लिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इन 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 1, अपनी सोच को सुधारें। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। 2, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोकें, वो चीजें खरीदें जो आपको असल खुशी दें। 3, लॉन्ग टर्म सोचें, हर फाइनेंशियल डिसीजन को अपनी फ्यूचर प्रायोरिटीज के हिसाब से लें। राजेश ने जब ये बातें समझी तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने खर्चों को नियंत्रित किया, सही जगह निवेश करना सीखा और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ गया। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक गाइड है जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस का सही रास्ता दिखाती है। चलिए, इस वीडियो के जरिए हम ये सीखने की शुरुआत करते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि वाइजली इस्तेमाल करने के लिए है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे सही दिशा में लगाएं। पैसा और सोच का रिश्ता, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालने और बढ़ाने के लिए सही सोच की जरूरत होती है। राजेश, जो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था, अपनी पहली नौकरी से बेहद खुश था। जब उसे पहली बार सैलरी मिली तो उसने सोचा कि अब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश किया, उसे घाटा हो गया। वो घबरा गया और सोचने लगा, क्या मैं पैसे संभालने के काबिल नहीं हूं? यहीं से राजेश की सोच बदलने लगी। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं कमाया जाता, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए सही मानसिकता की जरूरत होती है। माइंडसेट का महत्व, पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह एक सोच है। जब तक आप पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया समझते रहेंगे,
तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। राजेश को यह समझने में समय लगा कि पैसा कमाने और उसे सही दिशा में लगाने का तालमेल बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, ने अपने फाइनेंशियल सफर की शुरुआत एक सिंपल माइंडसेट के साथ की थी। उनका कहना है कि पैसा बढ़ाने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ी कुंजी है। वॉरेन बफेट कहते हैं, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है लॉन्ग टर्म सोच और सही डिसीजंस। वो अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन को 10 से 20 साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। राजेश ने क्या सीखा? पहली बार घाटा होने के बाद राजेश ने समझा कि पैसा रातों रात नहीं बढ़ता। इससे पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। उसने जल्दबाजी में डिसीजंस लेना बंद कर दिया और हर इन्वेस्टमेंट को रिसर्च और प्लानिंग के साथ करना शुरू किया। पैसे की साइकोलॉजी को समझना। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है कि फाइनेंशियल सक्सेस का 80% हिस्सा हमारी सोच और बिहेवियर से आता है, न कि हमारे टेक्निकल नॉलेज से। इसका मतलब है कि अगर आपकी सोच सही नहीं है तो भले ही आप पैसा कमा लें, लेकिन उसे संभाल नहीं पाएंगे। राजेश की कहानी। जब राजेश ने पहली बार घाटा झेला तो उसने सोचा कि स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है, लेकिन बाद में उसने रिसर्च की और जाना कि हर बड़ा इन्वेस्टर लॉसेस को एक्सेप्ट करता है और उनसे सीखता है। उसने समझा कि पैसा कमाने का असली फॉर्मूला है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। पैसा कमाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। अगर आप अपनी सोच को सुधारेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। 1. पेशेंस रखना सीखें। 2. अपनी सोच को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बदलें। 3. हर डिसीजन को थॉटफुली लें। पैसा आपकी जेब में आने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच और माइंडसेट को सही दिशा में लगाएं। आइए इस जर्नी को समझने की शुरुआत करें, क्योंकि सही सोच के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम कभी पूरी नहीं हो सकती। रिस्क और फियर से निभटना। पैसा और जोखिम का रिश्ता एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। बिना जोखिम के पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन डर के साथ जीना भी सही नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आप अपने डर को काबू में रख सकते हैं? राजेश, जिसने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की थी, उसने देखा कि पैसा कमाना जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। हर बार जब वो पैसे को कहीं निवेश करने की सोचता तो उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, अगर मेरा पैसा डूब गया तो? ये डर उसे कई बार सही निर्णय लेने से रोक देता। डर और निर्णय लेने की ताकत, पैसे के साथ डर आना स्वाभाविक है। जब भी हम पैसा निवेश करते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं ये मेहनत से कमाया पैसा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन डर का ये एहसास हमारी सोच को छोटा बना देता है और हम सही अवसरों को गंवा देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद होगी। उस समय दुनिया भर के लोग डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि यह संकट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने पैनिक करने के बजाय अपने डर पर काबू पाया। उन्होंने स्टॉक्स को गिरते हुए देखा, लेकिन पैनिक सेलिंग के बजाय उन्होंने और अधिक निवेश किया। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, डरावना होना जब दूसरे लोग लालची होते हैं और लालची होना जब दूसरे लोग डरावने होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सब लोग डर के कारण बेच रहे होते हैं, तब आपको अपने डर को नजरअंदाज करके सोच समझकर निवेश करना चाहिए। यही माइंडसेट उन्हें आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाता है। राजेश की कहानी। राजेश के पास भी एक ऐसा समय आया जब उसे रिस्क लेना पड़ा। एक बार उसने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया, लेकिन कुछ महीनों के बाद मार्केट में गिरावट आ गई। उसका पोर्टफोलियो नुकसान में चला गया। डर के मारे उसने तुरंत अपने पैसे निकालने का सोचा, लेकिन उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं शॉर्ट टर्म लॉसेस की वजह से अपनी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज खो दूं? उसने खुद को शांत किया और मार्केट को समझने की कोशिश की। उसने रिसर्च की और पाया कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, लेकिन लंबी अवधि में यह ग्रो करता है। उसने अपना पैसा वहीं रहने दिया और अगले कुछ सालों में उसे 2 गुना मुनाफा हुआ। रिस्क को समझना और फियर को कंट्रोल करना। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि रिस्क और फियर हर इन्वेस्टर की जर्नी का हिस्सा है। असली सवाल यह नहीं है कि आप रिस्क से कैसे बचेंगे, बल्कि यह है कि आप रिस्क को समझकर उससे कैसे निपटेंगे।
राजेश ने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक, रिस्क को समझना। हर निवेश के साथ रिस्क होता है। अगर आप रिस्क से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दो, फियर को कंट्रोल करना। डर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, इसलिए हमेशा कामली सोचें। तीन, लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म लॉसेस से परेशान होने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें। रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और एक्सेप्ट करना सीखें। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। राजेश ने जब ये बातें समझी तो उसकी सोच बदल गई। उसने जाना कि शॉर्ट टर्म लॉसेस सिर्फ एक फेज है, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आप फाइनेंशियल सक्सेस जरूर पाएंगे। पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी स्किल है डर से लड़ना और सही समय पर सही डिसीजंस लेना। रिस्क और फियर हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा है, लेकिन जो लोग इनसे डरकर डिसीजंस लेते हैं वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। वॉरेन बफेट और राजेश जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि अगर आप फियर को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और सही डिसीजंस लेने के लिए तैयार हैं? रिमेंबर, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सोच समझ कर लिया गया रिस्क ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना और सही तरीके से खर्च करना असली हुनर है। राजेश ने अपनी पहली नौकरी के बाद महसूस किया कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। जब तक वो अपने खर्चों को ठीक से मैनेज नहीं करेगा, तब तक वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, अगर तुम अपनी इनकम को मैनेज नहीं कर सकते तो वेल्थ को स्टेबल करना भूल जाओ। यही वो लाइन थी जिसने राजेश की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि पैसा कमाने और उसे सही तरीके से खर्च करने के बीच का संतुलन बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। इनकम और एक्सपेंसेस का रिश्ता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अपने खर्चों पर काबू नहीं रख सकते तो चाहे जितनी भी इनकम हो, आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक छोटे शहर से आने वाले अजय की कहानी आपको समझने में मदद करेगी। अजय ने अपने खर्चों पर हमेशा नजर रखी। उसने तय किया कि वो अपनी मासिक आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखेगा। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक एक्सपेंसेस को उसने हमेशा अलग रखा। अजय ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की वजह से आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है। उसने हर छोटे खर्च को ट्रैक किया और कभी भी अपनी लिमिट्स से ज्यादा खर्च नहीं किया। राजेश की कहानी। राजेश ने भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में बड़ी गलती की। शुरुआत में जब उसकी सैलरी बढ़ी तो उसने अपने लाइफस्टाइल को भी अपग्रेडेशन दे दिया। महंगे कपड़े, गैजेट्स और अननेसेसरी चीजों पर खर्च बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने साल के अंत में अपने बैंक स्टेटमेंट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि सेविंग्स के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, इतनी मेहनत से कमाया पैसा आखिर जा कहां रहा है? तब उसने अपने मेंटोर की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने खर्चों को कैटेगराइज करना शुरू किया और एक मंथली बजट बनाया। उसने 50-30-20 नियम अपनाया। 1, 50% जरूरी खर्चों के लिए। 2, 30% अपनी इच्छाओं के लिए। 3, 20% बचत और निवेश के लिए। इसने उसकी आर्थिक जिंदगी को बदल दिया। अब वो न सिर्फ पैसे कमा रहा था, बल्कि उसे सही तरीके से संभाल भी रहा था। पैसा कमाना का रियल फॉर्मूला। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हाई इनकम का खेल नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग और कंसिस्टेंट सेविंग पर निर्भर करता है। राजेश ने इस बात को समझा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है वेन बजट बनाना। हर महीने का बजट बनाएं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें। 2, स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करना, अपने खर्चों को ट्रैक करें, जानें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 3, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना, सेविंग्स को प्रायोरिटी दें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल को अननेसेसरली अपग्रेड न करें। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खर्चों और कमाई के बीच सही बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक अचीवेबल गोल बन जाएगा। फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज है कमाई और खर्च के बीच का सही संतुलन। राजेश ने यह सीखा
कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना और बचत के लिए डिसिप्लिन लाना ही फाइनेंशियल सक्सेस का असली रास्ता है। तो आप अपनी इनकम को मैनेज करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? रिमेंबर, पैसा आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से संभालना सीख जाएं। मनी और माइंडसेट की पावर। पैसा आपके पास कितना भी हो, असली ताकत उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के माइंडसेट में है। राजेश को एक समय ऐसा लगा कि पैसा कमाने की कला सिर्फ मेहनत तक सीमित है, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि असली फर्क उसकी सोच और माइंडसेट ने डाला। उसने जाना कि अगर वो अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को सही दिशा में बदल दे तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। माइंडसेट का रोल फाइनेंशियल सक्सेस। मेन पैसा एक टूल है, लेकिन इस टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। सही माइंडसेट आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को मजबूत बनाता है। बहुत से लोग सिर्फ ये सोचकर डिसीजंस लेते हैं कि अभी के लिए क्या सही है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म विजन और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो फाइनेंशियल सक्सेस को जल्दी हासिल करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इलॉन मस्क की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। इलॉन मस्क ने अपने शुरुआती दिनों में पेपाल से कमाए गए करोड़ों डॉलर को आराम की जिंदगी जीने में नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। उन्होंने खुद पर और अपने विजन पर भरोसा किया। उनका प्रिंसिपल था इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। उन्होंने अपनी लर्निंग, ग्रोथ और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दिया। यही माइंडसेट उनकी सक्सेस का आधार बना। राजेश की कहानी। राजेश ने जब अपने शुरुआती निवेश किए तो वो केवल रिटर्न्स पर फोकस करता था, लेकिन एक दिन उसने अपने मेंटोर से सुना, पैसा सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, यह आपकी सोच और आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। यह बात सुनकर राजेश ने अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को चेंज करना शुरू किया। उसने सेल्फ डेवलपमेंट और लर्निंग में निवेश करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, फाइनेंशियल कोर्सेज किए और अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। राजेश ने देखा कि जब उसने अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया तो न केवल उसके फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर हुए, बल्कि उसकी इनकम भी तेजी से बढ़ने लगी। मनी और माइंडसेट का सही कनेक्शन। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का 80% आपकी थिंकिंग और माइंडसेट पर निर्भर करता है और सिर्फ 20% आपके एक्शंस पर। राजेश ने इस बात को समझा और 3 चीजों पर फोकस किया। 1. लर्निंग इन्वेस्ट करना। राजेश ने सीखा कि सेल्फ एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसने पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज पर फोकस किया। 2. ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। राजेश ने फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल माइंडसेट अपनाया। उसने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा। 3. लॉन्ग टर्म विजन रखना। शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान देने के बजाय उसने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया। उसने पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया। मनी और माइंडसेट का गहरा रिश्ता है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी सोच को सही दिशा में बदलना। जब आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ और लर्निंग के लिए तैयार करते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस आपकी ओर खींची चली आती है। सफलता का असली राज है पैसे से ज्यादा अपनी सोच और माइंडसेट को विकसित करना। राजेश ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि वित्तीय सफलता सिर्फ कमाई और स्पेंडिंग तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी सोच को कैसे मजबूत बनाते हैं। तो क्या आप अपनी सोच को बदलने और फाइनेंशियल माइंडसेट को ग्रो करने के लिए तैयार हैं? रिमेंबर, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती। मनी और माइंडसेट की पावर। पैसा हमारे पास कितना है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। राजेश को एक दिन महसूस हुआ कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की असली वजह उसके माइंडसेट की कमी थी, न कि उसके पास पैसे की कमी। उसने समझा कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा राज है अपनी सोच को बदलना और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना। माइंडसेट का रोल इन फाइनेंशियल ग्रोथ। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। बहुत से लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त डर और संदेह से घिरे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने माइंडसेट को स्ट्रांग और क्लियर रखते हैं वो अपनी वेल्थ को तेजी से ग्रो कर पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक छोटे शहर के एक एंटरप्रेन्योर अजय की कहानी प्रेरणा देती है।
अजय ने अपने सेविंग्स के 10,000 रुपए से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसने कई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका प्रिंसिपल था इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। वो अपने प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ डेवलपमेंट और लर्निंग में लगाता रहा। उसने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, नई स्किल्स सीखी और खुद को फाइनेंशियली अवेयर बनाया। आज वो करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। अजय की सक्सेस का राज उसका माइंडसेट था। उसने कभी पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझा, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा। राजेश की जर्नी। राजेश ने भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत सारी गलतियां की। वो अपनी पहली नौकरी की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देता था। एक दिन उसने अपने मेंटोर से बात की, जिसने उससे कहा, अगर तुम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो ज्यादा पैसा कमाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। इस बात ने राजेश की आंखें खोल दी। उसने समझा कि फाइनेंशियल सक्सेस का पहला कदम है अपने माइंडसेट को बदलना। उसने खुद पर निवेश करना शुरू किया, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन कोर्सेज किए और नए स्किल्स सीखी। धीरे धीरे राजेश ने देखा कि उसका माइंडसेट बदलने से उसके फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर हो गए। उसने पैसे को सिर्फ खर्च करने की बजाय उसे वाइजली इन्वेस्ट करना सीखा। माइंडसेट और फाइनेंशियल सक्सेस का कनेक्शन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम का खेल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं। राजेश ने भी इस फिलॉसफी को अपनाया और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को बदलने के लिए 3 कदम उठाए। 1. स्व शिक्षा में निवेश किया। उसने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में सीखा। 2. ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप की। उसने हर फेलियर को एक लेसन के रूप में देखा। 3. लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करते हुए उसने अपनी इनकम को लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में कन्वर्ट किया। की लेसन्स फ्रॉम राजेश स्टोरी। 1. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद पर खर्च करना सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। यह आपकी इनकम और माइंडसेट दोनों को ग्रो करता है। 2. पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें। डर और संदेह को छोड़कर फाइनेंशियल डिसीजंस लें। 3. लर्निंग को कभी रोकें नहीं, नए स्किल्स और नॉलेज में निवेश करें। 4. पैसा मल्टीप्लाई करना सीखें। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। राजेश ने अपनी सोच बदलकर और सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देकर यह सीखा कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है। तो आप अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं? सफलता का असली राज है अपनी सोच और माइंडसेट को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना। समय की अहमियत। समय और पैसा का रिश्ता बहुत गहरा है। जो इस रिश्ते को समझ लेता है वही सच्ची संपत्ति बना पाता है। राजेश को हमेशा लगता था कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत और अच्छी नौकरी पर निर्भर करता है, लेकिन एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, पैसा तभी बढ़ता है जब तुम उसे समय देते हो। यह बात राजेश की आंखें खोलने के लिए काफी थी। उसने महसूस किया कि धन कमाने का असली रहस्य है पैसे को समय के साथ काम करने देना। समय और धन निर्माण का संबंध पैसा कमाने और उसे बढ़ाने के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है समय। जब हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो उसे बढ़ने का समय देना जरूरी है। यह वही प्रिंसिपल है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। जब पैसा समय के साथ बढ़ता है तो वो सिर्फ आपके निवेश पर नहीं, बल्कि उस निवेश से होने वाले मुनाफे पर भी काम करता है। यही कारण है कि समय जितना ज्यादा होगा, आपकी वेल्थ उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। राजेश की कहानी। राजेश ने एक बार एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करने से क्या होगा, लेकिन उसके मेंटर ने उसे समझाया कि ये छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़े बन जाते हैं। राजेश ने अपनी पहली एसआईपी 1,000 रुपये प्रति महीने से शुरू की। 10 साल बाद उसने देखा कि उसका छोटा सा निवेश अब लाखों में बदल गया था। यह सब सिर्फ समय के कारण हुआ। उसने समझा कि धन निर्माण का असली जादू समय और धैर्य में छिपा है। एक सच्ची कहानी। एक साधारण व्यक्ति राकेश, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसने 20 की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू किया। उसने यह पैसा 15 साल तक बिना निकाले रखा। जब वो 35 साल का हुआ तो उसने देखा कि उसका निवेश करोड़ों में बदल चुका है। उसका सीक्रेट क्या था? उसने छोटी शुरुआत की। उसने अपने निवेश को समय दिया।
उसने बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया। राकेश की कहानी इस बात का उदाहरण है कि समय के साथ छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। समय का महत्व क्यों है? कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। जब आप निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं तो आपका पैसा हर साल बढ़ता है और अगले साल ये वृद्धि पिछले साल की वृद्धि पर भी काम करती है। 2. इमोशनल डिसिप्लिन। लंबे समय तक निवेश बनाए रखना धैर्य सिखाता है। 3. वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। छोटी शुरुआत और लंबे समय तक निवेश वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। राजेश का सबक। राजेश ने सीखा कि समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सबसे बड़ी ताकत है। उसने ये 3 बातें समझी। 1. निवेश को लंबा समय दें। 2. हर महीने छोटी छोटी राशि निवेश करें। 3. बाजार के उतार चढ़ाव पर घबराएं नहीं। समय और पैसा एक साथ काम करते हैं। जब आप अपने पैसे को बढ़ने का समय देते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। तो क्या आप अपने पैसे को समय के साथ काम करने देने के लिए तैयार हैं? पैसा कमाना कला है लेकिन उसे समय देना जादू है। तो ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असल एसेंस। पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, ये एक मानसिकता है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारा अप्रोच हमारे वित्तीय फैसलों को आकार देते हैं। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा एक मानसिक खेल है। जब आप इस खेल को समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट। जब तक आप अपनी सोच को बदलकर पैसा को अपने हाथ में नहीं लेते तब तक पैसा आपके हाथ से निकलता रहेगा। पैसा को समझना है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने फैसलों को लंबी अवधि की वृद्धि से जोड़ना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें तो आज से अपनी सोच बदलने का समय है। पैसे को सिर्फ एक साधन समझें और इसे अपने रास्ते में एक साधन की तरह इस्तेमाल करें। जो लोग सोचने की आदत बदलते हैं वही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए और अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए? अगर हां, तो जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और ऐसी प्रेरक बातें आपके साथ शेयर कर सकें। आशा है इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है। अपना ध्यान रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।